हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल बम शंकर एकेडमी पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का अति लघु अति लघु उत्तरी के 2 पार्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब उसके बाद मैं बहुविकल्पी पार्ट 2 लेकर आया हूं। बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न 2 पार्ट में पूरा समाप्त हो गया है। पहला पार्ट मैं आपको वीडियो दे चुका हूं, दूसरा पार्ट आज लेकर आया हूं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बम शंकर एकेडमी को आप सब सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं बच्चों, राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें कितनी हैं। दोस्तों, कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें 1 ही है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया गया है। दोस्तों, प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन कक्षा 3 से प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, समय सारणी क्या दर्शाती है। दोस्तों, समय सारणी बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को भी दर्शाती है, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को भी दर्शाती है, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को भी दर्शाती है, अर्थात सभी क्रियाकलापों को समय सारणी दर्शाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए। किसको पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का संचालन सौंपना चाहिए। दोस्तों, शिक्षकों को पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का संचालन के दायित्व सौंपने चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के। प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात SCRT का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। दोस्तों, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था डाइट कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए क्या आवश्यक है। इसके लिए दोस्तों योजना बनाना सर्वप्रथम आवश्यक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है। वित्तीय संसाधन का विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत संगठन का समन्वय नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष दिया जाना चाहिए। विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास के लिए अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों का विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार। नेक्स्ट है दोस्तों, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। दोस्तों, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष प्रशासन कहलाता है। अगला है दोस्तों, मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं उनके माताजी, माँ बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है। दोस्तों, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है प्रबंधन की सफलता को। उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, लर्निंग कार्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं अवलोकन करने का, स्वयं निष्कर्ष निकालने का, स्वयं निरीक्षण करने का, अर्थात उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या है 2।
परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 2 में निर्धारित 2 पाठ्य पुस्तकों की संख्या है। नेक्स्ट है दोस्तों, सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? दोस्तों, सभी सामान्य रूप में से विद्यालय में कुल एक प्रकार की ही समय सारणी बनाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, समय सारणी उत्तम साधन है। समय सारणी उत्तम साधन है नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। नेक्स्ट है दोस्तों, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होगी 30 से 35 मिनट। अगला है दोस्तों, सभी अभिलेख होने चाहिए सही, वैध और विश्वसनीय। नेक्स्ट है दोस्तों, जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य होता है। दोस्तों, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य नियोजन करना होता है। अगला है दोस्तों, औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। इसको किसने कहा था? दोस्तों, हरोल्ड कीनज ने। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानाध्यापक की होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए गांव के समीप खुले मैदान में होने चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। दोस्तों, मानवीय प्रबंधन के घटक शिक्षक, बच्चे और समुदाय सभी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण लचीलापन होता है। दोस्तों, नेक्स्ट है, विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है। विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। नेक्स्ट है, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। बुक बैंक से संबंधित पंजिका संचयी अभिलेख नहीं होता है। व्यायाम की आवश्यकता होती है। व्यायाम की आवश्यकता बालक के सर्वांगीण विकास हेतु होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों को उल्लेख किया जाता है लॉग बुक के अंतर्गत। नेक्स्ट है दोस्तों, जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया। दोस्तों, जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन सन 1975 में किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ कब से? भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ अंग्रेजों के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। दोस्तों, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला पुस्तकालय लाइब्रेरी होता है। अगला है दोस्तों, संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है। दोस्तों, संचयी अभिलेख पत्र में लेखा छात्र की प्रगति का रखा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? दोस्तों, भौतिक संसाधन के अंतर्गत विद्यालय भवन आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला होती है। दोस्तों, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला पुस्तकालय होती है। अगला है दोस्तों, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। दोस्तों, समस्या समाधान का प्रमुख अंग निर्णयन प्रक्रिया कहलाती है। अगला है दोस्तों, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। दोस्तों, मानवीय प्रबंधन के घटक शिक्षक, छात्र छात्राएं एवं समुदाय है। दोस्तों, समय सारणी को क्या कहा जाता है? दोस्तों, समय सारणी को विद्यालय की दूसरी घड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों, विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव कहलाता है। दोस्तों, कोठारी कमीशन ने सन 1964-66 में राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दिया था? दोस्तों, कोठारी कमीशन ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा अध्यापकों को दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों, शैक्षिक पर्यवेक्षक का मुख्य उद्देश्य
शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना कहलाता है। अगला है दोस्तों, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? दोस्तों, राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं होता है। दंड की अधिकता विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं होता है, मदद नहीं करता है। अगला है दोस्तों, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी बनारस में स्थित है। अगला है दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानाध्यापक की होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष होता है। दोस्तों, शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष प्रशासन होता है। अगला है दोस्तों, पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है। दोस्तों, वाद विवाद पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है। अगला और अंतिम है दोस्तों, भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं कुप्रबंधन के कारण। अगर व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है तो भगदड़ जैसी आपदाएं स्थिति उत्पन्न होती हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। बम शंकर।